नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारत की आज़ादी की कहानी को समझेंगे, लेकिन एक अनोखे तरीके से, एक स्टूडेंट के बड़ी मेहनत से तैयार किए गए नोट्स के जरिए। ये देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें या नाम नहीं हैं, ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो चलिए साथ मिलकर इन हाथ से लिखे नोट्स में जान डालते हैं और देखते हैं कि हर तारीख के पीछे क्या कुछ हुआ था। तो हमारा सफर पहले दौर से। ये वो समय था जब आज़ादी के आंदोलन के बीज बोए जा रहे थे। देखते हैं कैसे। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1885 से, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी ताकि भारतीयों को अपनी बात रखने का एक मंच मिले। फिर 1905 में हुआ बंग भंग आंदोलन। इसने तो जैसे पूरे देश में स्वदेशी की एक लहर ही पैदा कर दी। ठीक अगले साल 1906 में मुस्लिम लीग बनी और फिर 1907 में कांग्रेस के अंदर ही दो गुट बन गए, नरम दल और गरम दल। सोच और तरीकों का फर्क था बस। अब कहानी आगे बढ़ती है। 1916 तक आते आते होम रूल आंदोलन के साथ स्वशासन मतलब अपना राज, इसकी मांग जोर पकड़ने लगी थी। और फिर उसी साल दिसंबर में हुआ लखनऊ समझौता। ये एक बहुत बड़ा पल था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग कुछ समय के लिए ही सही पर एक साथ आए। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये वो दौर है जब महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मंच पर आते हैं और साथ लाते हैं सत्याग्रह का अपना अनोखा फलसफा। यहां से चीजें काफी गंभीर हो जाती हैं। 1919 में आया रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। मतलब बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसी के विरोध ने जन्म दिया जलियांवाला बाग की उस दर्दनाक घटना को, जिसने वाकई पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये पूरे देश में फैल गया। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा में हिंसा हो गई, जिसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस एक फैसले के बाद स्वराज पार्टी जैसी नई राजनीतिक रणनीतियों ने जन्म लिया। चलिए, अब हम तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। यहां आकर आजादी की लड़ाई का मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। अब चाहिए थी पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आजादी। तो 1927 में आया साइमन कमीशन। इसमें 7 सदस्य थे और सारे के सारे अंग्रेज। बस इसी बात पर पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। इसके जवाब में भारतीय नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जो भारत के अपने संविधान का एक मसौदा था। अब जो होने वाला था वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही बदल दिया। तो ये पूर्ण स्वराज आखिर था क्या? ये सिर्फ स्वशासन या होम रूल नहीं था। इसका मतलब था पूरी तरह से आजादी, ब्रिटिश राज से हर तरह का रिश्ता खत्म। अब जरा सोचिए, नमक बनाने जैसा एक मामूली सा काम, ये भला इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे हिला सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो हमें दांडी मार्च तक ले जाता है। क्या कमाल का सांकेतिक विरोध था ये। और देखिए, यहां सब कुछ साफ हो जाता है। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान हुआ और फिर गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च से नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। और अब चौथे और सबसे तेज दौर में। ये आजादी से पहले के वो आखिरी 2 दशक हैं जो बातचीत, आंदोलनों और काफी राजनीतिक गहमागहमी से भरे हुए थे। इस दशक की शुरुआत लंदन में गोलमेज सम्मेलनों से हुई। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी दूसरे सम्मेलन में गए भी, लेकिन सिर्फ बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी जरूरी समझौते हो रहे थे। जैसे गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ पूना समझौता, जिसने भारत के राजनीतिक भविष्य पर गहरा असर डाला। इसी समय में आजादी की लड़ाई में कई नई विचारधाराएं भी सामने आ रही थीं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप दे दिया। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध का दौर।
1942 में क्रिप्स मिशन फेल हो गया और तब गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा नारा दिया, करो या मरो, और शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ये आजादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ा धक्का था। और जब 1946 में नौसेना में भी विद्रोह हो गया तो अंग्रेजों को यह संकेत मिल गया कि अब उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। आजादी से ठीक पहले का साल बहुत ही तनाव भरा था। कैबिनेट मिशन आया, एक अंतरिम सरकार बनी, पर मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे ने देश में हिंसा फैला दी और आखिरकार 3 जून 1947 को माउंटबैटन प्लान ने भारत के बंटवारे के साथ आजादी का रास्ता साफ कर दिया। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, आजादी मिलने और एक नए राष्ट्र के पहले कुछ सालों की कहानी पर। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। फिर 26 जनवरी 1950 को हम एक गणराज्य बने। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब देश के अंदर की असमानताओं से लड़ना था। और इसी सोच के साथ विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलन शुरू किए। तो अगर इस पूरे सफर को हम 4 बड़े पड़ावों में देखें तो 1885 में कांग्रेस का बनना, 1920 में गांधी युग की शुरुआत, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और आखिर में 1947 में आजादी का मिलना। राजनीतिक आजादी की लड़ाई तो 1947 में पूरी हो गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी की लड़ाई तो आज भी चल रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे लिए इस पूरी विरासत का क्या मतलब है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस इतिहास को हमारे आज से जोड़ता है।